सबसे पहले स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति, मार्केट की चर्चा आगे, पहले आप लोग का इस समय का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड निर्मल बंग पे क्या पसंद आ रहा है आप लोग को? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड वीरू जी। फिलहाल तो अभी मोमेंटम में कॉल मुझे बाइंग साइड ही लग रहा है, जो कि है कोल इंडिया पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। अभी ये 52 वीक्स हाई अपने टेस्ट करने जा सकता है, जो कि 209 के आसपास है। तो मुझे लगता है इसकी जिस हिसाब से ये मोमेंटम एंड वॉल्यूम के साथ फिलहाल तो चल रहा है, ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। कोल इंडिया पे 195 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 220 रुपीज। कोल इंडिया, सुबह 7 बजे अमित सेठ साहब, 10 बजे श्रीकांत चौहान साहब और अब स्वाति होतकर, ये सब आपको पिक्स दे चुके हैं। सुबह से इस ट्रेड को बढ़िया हम राइड कर रहे हैं। ये कंफर्मेशन है कि एक्सपर्ट को यहां से और तेजी नजर आती है, तो ये ट्रेड हमारे एक बढ़िया ग्रिप में और 220 तक के अब टारगेट्स नजर आते हैं। और चाहे तो इन लेवल्स पे अभी भी स्वाति कह रही है ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो 220 के टारगेट्स, 195 के स्टॉप के साथ ये पहला रेको है हमारे एक्सपर्ट पैनल का। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कोई नया डेल्टा कॉर्प है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा। गुड आफ्टरनून। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है JSW स्टील। यहाँ पर एक तेजी नजर आती है गिरते मार्केट में। कल का मूव अच्छा था, आज सस्टेन हुआ, अब ट्रेड कर रहा है 593 पर। 590 का स्टॉप लगाना चाहिए। 600 ये पहला टारगेट है। अगर एक बार 600 चला जाएगा फिर आते दिन में हायर जोन देखेंगे। JSW स्टील। JSW स्टील, याद रखिएगा कल अर्निंग्स बहुत खराब, लेकिन एक रिवर्सल लिया इस स्टॉक ने पूरे सेक्टर के साथ। नाउ डे हाई, स्टिल बाय। प्रकाश सर की कॉल है ये आज 2 बजे की। मानस, आप क्या ग्रैब करना चाहेंगे इस वक्त? क्या अच्छा लग रहा है आपको? इंप्रेस क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, SBI कार्ड पे मेरी नजर है। ये स्टॉक देखिए, पहले तो ये समझिए कि ट्रेंड यहाँ बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। अभी कुछ दिन पहले SBI कार्ड ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। उसके बाद करीब 4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न और आज के आउट परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। तो SBI कार्ड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 880 रुपए के स्टॉप लॉस से। 920 रुपए तक के टारगेट आपको SBI कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहिए। अगस्त का जो 900 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर ठीक ठाक लिक्विडिटी है, वहां पर आप खरीदारी करिए। तो SBI कार्ड का अगस्त का 900 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, करीब करीब 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, SBI कार्ड्स 3150 पे, इसकी 900 की कॉल। चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे, कर रहा है SBI कार्ड्स, उसको देखेंगे। मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट इसका, अगर आप देखें, डिटरमाइन करने की कोशिश कर भी रहा था एक बार। प्लीज जरा इसकी फ्यूचर्स की पीरियड रखिएगा डायरेक्टर साहब। और आज जो भी चार्ट रखें स्क्रीन पे, अलॉन्ग विद दैट आप प्लीज रोल ओवर की फिगर्स, यस, क्लियर कट चार्ट, बिल्कुल शानदार चार्ट। 200 डिमांड के ऊपर डिसाइसिवली एक हफ्ते से टिका और एक नया फ्लैग का इंट्राडे ब्रेकआउट इस चार्ट में दिखाया जा रहा है। डेली चार्ट से माफ कीजिएगा, नॉट एक्जैक्टली इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट पे भी आप देखें रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है 893 894 के ऊपर। शानदार मूव यहाँ पर। असित, आपकी कॉल क्या होगी बताइए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से इन्फोसिस हम देख सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। अभी 1453 का प्राइस है। आई थिंक इसका अगर 1440 का पुट देखेंगे इसी एक्सपायरी का, आई थिंक अराउंड 9 रुपीज में चल रहे हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 15। मुझे लगता है कि इन्फोसिस में वीकनेस है, स्पेशली 1450 के नीचे अगर जाएगा तो वीकनेस और थोड़ा सस्टेन रहेगा, एम्पलीफाई करेगा। रैशनल ये भी है कि अगर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, पुट अनवाइंडिंग जिस हिसाब से हुआ है दैट इज अराउंड 12 लाख एंड कॉल में राइटिंग हुआ है अराउंड 6 लाख। सो पुट राइटिंग में कन्विक्शन नहीं है। 14 आज के दिन पे 1400 के नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस में भी पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं, तो थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। सो आई थिंक इन्फोसिस को वी कैन गो शॉर्ट। ओके, ये है इन्फोसिस। बिकवाली शायद हावी हो, उस बिकवाली को प्ले करने का तरीका 1440 का पुट खरीद के चला जा सकता है। कुछ ही देर में सस्ता ऑप्शन, वो 4 का चौके का पहला पार्ट जो है वो आपके लिए मानस रेडी कर रहे हैं। मानस के पास बाद में जाऊंगा फिर उस 4 का चौका के लिए। और उसके पीछे हमारे साथ आज का जो कॉर्पोरेट रडार है, कॉर्पोरेट स्कैन है, उसमें शारदा क्रॉपकेम के CMD साहब से भी हमें बातचीत करनी है। लेकिन एशियन पेंट्स को जरा पुल अप करिएगा स्क्रीन पे। एशियन पेंट्स अभी 1-1.25% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। रिजल्ट्स का इंपैक्ट बढ़िया है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, पर रिजल्ट्स वाकई स्ट्रांग थे।
इस पे गाबा सर आप जरा चार्ट रेडी रखिएगा एशियन पेंट्स का, मैं आता हूं आपके पास, नंबर्स आप लोग को बता दूं। मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर, 15.6% वाला मार्जिन बढ़कर 17.8% पे पहुंचा। इस तरह से मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेक्टेशंस 875 करोड़ के मुनाफे की थी और आपके सामने मुनाफा है 1017 करोड़ रुपए का। और अभी अभी डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े आए, 24 से 26% की एक्सपेक्टेशंस, 34 से 35% के आसपास डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक करता हुआ एशियन पेंट्स। इस तरह के बढ़िया नंबर्स। इसमें मयूरेश जुड़े क्या डॉक्टर साहब? मयूरेश पहले आपके पास, इस तरह के नंबर्स पे एशियन पेंट से एक्सपेक्टेड होना चाहिए था और अच्छा परफॉर्मेंस होता स्टॉक प्राइस के लिहाज से। इस तरह के नंबर्स मतलब कोई बर्जर पेंट्स, कोई कंसाई, कोई इंडिगो पेंट्स आज मूव करते नहीं कर रहे, सब रेड में, सिर्फ एशियन पेंट्स 1% ऊपर है। ये क्या प्योरली नर्वसनेस है किसी बड़े प्लेयर की एंट्री की जो रिएक्शन नहीं आ रहे? नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है मयूरेश। आफ्टरनून आशीष जी। ओ एब्सोल्युटली, आई थिंक एक बहुत शानदार सेट ऑफ नंबर्स एशियन पेंट्स ने डिलीवर किए हैं। और आप ये पूरी इंडस्ट्री का क्रक्स समझे, आई थिंक दो पहलुओं पे आई थिंक निर्भर रहता है। पहली चीज आई थिंक डिमांड, और जो एशियन पेंट्स की डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट्स में एक लीडरशिप पोजीशन है आज के तारीख में। और जैसे आई थिंक रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशंस अभी भी हो रहे हैं, आई थिंक इवन विद स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीजेस, मुंबई ने सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किया था जून महीने में। साउथ में आई थिंक जो रजिस्ट्रेशन, जो प्री सेल्स के नंबर्स हमने देखे हैं, सोबा के हो, प्रेस्टीज के हो, या इवन नंबर्स बाय ओबेरॉय रियलिटी कोर बॉम्बे में, या डीएलएफ के नॉर्थ में, नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दो चीजें आई थिंक, जो आई थिंक नए घरों की पेंटिंग डिमांड होती है वो, और जो आई थिंक एक रीडेकोरेटिव सेगमेंट, यानी जो हम वापस रिफर्बिश अपने घर करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मॉनसून्स के पहले आई थिंक बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मॉनसून्स के बाद जैसे दिवाली का सीजन आ जाता है वहां पे भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ लार्जली मिलर करती है जीडीपी ग्रोथ को। हम अनुमान अगर लगा के भी चलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, एंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंग एनालिसिस आए आशीष जी, आई थिंक जो एक ब्लूमबर्ग का सर्वे हुआ था इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, द बेस्ट पार्ट दैट हैज कम फॉर इंडिया इज देयर इज अ 0% चांस दैट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट अक्रॉस एशिया पैसिफिक आर सीइंग कि शायद इंडिया रिसेशन में ना जाए। तो अगर जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो 1.5 गुना जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1.5 टाइम्स, वो प्लेन वॉल्यूम ग्रोथ रहती है। तो इवन इफ जीडीपी ग्रोज एट 6.5-7%, हम प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट्स होती हैं, आई थिंक भले थोड़े ज्यादा लेवल पे हो, Q2 में एक्टिविटी मॉनसून्स की वजह से कम हो जाएगी, बट आई थिंक दैट इज अ नोन फैक्ट फॉर द मार्केट्स। और इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए, तो आई थिंक मार्जिन्स में और भी प्रभाव आएगा, क्योंकि प्राइस हाइक्स लिए हैं, एंड इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस कट्स कंपनीज करती नहीं है इवन इफ इनपुट कॉस्ट गो डाउन। एंड थर्ड, आई थिंक नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आई थिंक देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम और स्पेस काफी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पेंट्स का, ऑलमोस्ट 40% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो इवन इफ अ न्यू प्लेयर कम्स इन, आई थिंक अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है ये इंडस्ट्री के लिए। तो लाजवाब सेट ऑफ नंबर्स, लीडरशिप पोजीशन है। मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री जैसे मैनेजमेंट की रही है, मोमेंटम शायद बरकरार। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें नंबर्स के बाद 3136 के क्लस्टर में डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी अपनी डिटेल कमेंट्री समझिए। मार्केट्स देखिए, अगर आप देखें इस वक्त थोड़ा सा संभल के, जिस 2 बजे कार्यक्रम में हम नोट पर शुरू किया था वहां से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में है।